ताल ठोक के आप देख रहे हैं बहस आज इस बात पर कि क्या किताबों से मिटाने से देश के इतिहास से मिट जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, अभय दुबे हैं कांग्रेस से, राकेश सिन्हा हैं आरएसएस से जुड़े विचारक हैं और सीपी सिंह साहब हैं जो कि शिक्षक हैं, मीडिया विभाग आईपी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं। सीपी सिंह साहब, ब्रेक के पहले हमने बात आप पर छोड़ी थी, सवाल ये था, एक सबाल्टर्न थ्योरी है सर, वो ये कहती है कि राजाओं का नहीं मजदूरों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन दोनों ही इतिहासों में, चाहे वो कांग्रेस लिखा रही हो अब तक या बीजेपी लिखाना चाहती हो, सर उसमें आम आदमी मजदूर कहाँ है? देखिए, ये जो सबल्टर्न थियरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इतिहास नीचे से देखा जाए, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ये अपने आप में एक बहुत ही फर्जी अवधारणा है। फर्जी अवधारणा इसलिए है कि ये एक दूसरे चीज को विरोध में देखती है। औरत के विरोध में स्त्री मर्द है, धरती के विरोध में आकाश है, इसके विरोध में वो है। इस तरीके से कभी भी समावेशी या समग्र इतिहास की रचना नहीं हो सकती। राजा जनता के खिलाफ होगा और जनता राजा के खिलाफ होगी तो राज नहीं चलेगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा इतिहास में किस राजा ने कैसी दृष्टि रखी और किस राजा के राज में जनता की उसके प्रति क्या दृष्टि थी। यानी दोनों को मिलाकर इतिहास रखा जा सकता है। जिन लोगों ने ये बात शुरू की वो लोग गांधी परिवार की 3 मूर्तियों का इतिहास लिखते लिखते जब खुद ही बोर हो गए, थक गए, नेहरू और इंदिरा गांधी का टाइम कैप्सूल में जो डॉक्टर राकेश सिन्हा ने आपको बताया, उन जाकर के लाल किला के नीचे सर्वपल्ली गोपाल जो राधा कृष्णन के बेटे थे उनके द्वारा 100 फीट नीचे गिरवाया, ये सब करके जब थक गए तो वो लोग ये अवधारणा लेके आए और ढाक के 3 पात इसलिए कि अशोक या चंद्रगुप्त की तो बात छोड़ दीजिए, अकबर और महाराणा प्रताप की, आपके पास हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के लिए, मजदूर के लिए, आवाम की नजरिए से इतिहास लिखने के लिए आंकड़े चाहिए। सारे डेटा, सारी चीजें जो उपलब्ध हैं वो तो आप ऊपर से देखते रहे, कैमरा को टॉप एंगल से लगा करके आप देखते रहे। अब कैमरा को लो एंगल से लगाया ही नहीं आपने, और जो लोग लगा रहे हैं वो लोग हैं जो सही मायने में 1-2 पार्टियां, खास तौर पे वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, इक्का दुक्का, जिनका कोई बहुत बड़ा असर नहीं था, वजूद नहीं था आजादी की लड़ाई के दरमियान, और जो लोग जाकर के वर्चुअली अंग्रेजों से मिल गए थे, उन पार्टियों के इतिहास को वो परोस रहे हैं सबल्टर्न हिस्ट्री के नाम से, जिसको मैं बिल्कुल फर्जी मानता हूं। बिना आंकड़ा के इतिहास कैसे लिखोगे और अपने विचार को आप तथ्य के रूप में पेश करते हो। एक चीज है राकेश सिन्हा, किसी ने लिखा है, दर्शक ने, वाई दहिया उनका नाम है, वो लिख रहे हैं इतिहास कुछ नहीं होता, चाटुकारिता के दस्तावेज हैं सब। इतिहास निर्विकार नहीं लिखा जा सकता क्या? जरूरी है उसमें किसी का रंग हो या किसी की छाया हो? नहीं, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं और दर्शक ने भी ठीक कहा है कि कुछ मामलों में देखिए इतिहास जो लिखा गया है वो जो कहा जाता है विक्टर्स हिस्ट्री, जो विजेता है उनका इतिहास, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतिहास में तथ्यों को परोसना चाहिए, तथ्यों की व्याख्या तथ्यों की आड़ में करना चाहिए, यानी कि इंपीरिकल फैक्ट्स और नॉर्मेटिव 2 चीज़ें होती हैं। तो इंपीरिकल फैक्ट्स पर जोर देना चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अब गुजरात की बात आई, गुजरात के टेक्स्ट बुक में आया कि एक कविता जोड़ा गया और ऐसा लगा कि आरएसएस अपने आप को थोप रहा है। उस कविता की 4 पंक्तियां सुन लीजिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को भी अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़े, अमर तेरे प्राण मिले तुझको वरदान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। अब बताइए, मनुष्य को आत्मविश्वास देने वाली कविता चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गाई जाए कि कांग्रेस के सेवा दल में गाया जाए या कम्युनिस्ट पार्टी में गाया जाए, उसको आप दल के सीमाओं से क्यों देखते हैं? मैंने यही कहा कि कुछ लोगों की ये आदत हो गई, वो व्यावसायिक रूप से आरोप लगाने वाले बन गए हैं, जो इतिहास में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, इतिहास को एक स्टेटस को की तरह, यथास्थितिवाद की तरह देखना चाहते हैं। मैं एक और छोटी घटना का जिक्र करूंगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी कांग्रेस में हटना पड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। अब यह तो इतिहास में आना चाहिए कि त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस का एजेंडा क्या था, महात्मा गांधी का एजेंडा क्या था। महात्मा गांधी जी का मूल्यन नहीं है, इतिहास पढ़ाना किसी का मूल्यन होता नहीं है।
लेकिन जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को जिस कितने बिपिन वोट मिले चंद्रा थे, की किताब पट्टाभी सीतारामैया को कितने आप वोट लोग मिले थे, विरोध करते सुभाष रहे, चंद्र बोस को क्यों उस इस्तीफा देना बिपिन पड़ा? चंद्रा की किताब में तो ये बात विस्तार से लिखी है ना, जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं। रोहित, नहीं, देखिए बिपिन चंद्रा की किताब में क्या है, बिपिन चंद्रा ने पूरी पुस्तक को कांग्रेस केंद्रित बना दिया था और नेहरू केंद्रित बना दिया था। बिपिन चंद्रा का इतिहास, लेफ्ट के में भी अनेक धाराएं हैं, जैसे सबाल्टर्न धारा है। बिपिन चंद्रा एक सब स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। सर, उस बिपिन चंद्रा की एक थ्योरी थी कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच पूरी एकता होनी कांग्रेस चाहिए। सेशन पे सर, उस पूरी पर पूरा किताब चैप्टर है कि नहीं है? बाम नहीं, जवाहर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी कांग्रेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया उन्होंने। जैसे आज कल आईपीएल में चीयर गर्ल्स होते हैं ना, उसी तरह से सेना में लड़ने के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए हमने उस लड़कियों के स्क्वाड को भेजा, जिससे उनको प्रोत्साहित करें, उनके मनोबल को ऊंचा रखें। यह कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका थी। यदि इतिहास की पुस्तक में यह लाया जाएगा तो कहेंगे भगवाकरण हो रहा है। यह लाया जाएगा नहीं, कम्युनिस्टों ने बड़ी भूमिका अदा की, तो कहेंगे कि इतिहास ठीक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतिहास को एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखा जाना चाहिए और आधुनिक भारत या मध्ययुगीन के इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में रखने की जो कोशिश हो रही है, उसमें डिबेट के स्कोप है। और मैं खारिज भी नहीं करता हूं, सबाल्टर्न स्कूल में भी कुछ ऐसे तत्व हैं लेकिन जिसमें सकारात्मक बातें हैं। तो मैं कहता हूं इतिहास के सभी पक्ष को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक डिबेट के द्वारा इतिहास के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाना चाहिए।